कांग्रेस के नेता श्री कपिल सिब्बल के द्वारा एक इस प्रकार का भ्रम पैदा करने का प्रयास करना कि दिल्ली पुलिस को अमुक अमुक नियम के तहत अमुक अमुक अधिकार दिए जा रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। यथार्थ यह है कि जब जब संसद का सत्र चलता है, लुटियंस जोन में धारा 144 यानी अब जिसको 163 कहते हैं, वो सदैव लगी रहती है और इस व्यवस्था का हर सत्र के दौरान एक नियमित समयांतराल के बाद नवीनीकरण होता है। अतः एक स्थायी व्यवस्था जो कुछ नियमों को लेकर, कानूनों को लेकर नियमित रूप से रिन्यू होती रहती है, उसके बारे में यह भ्रम फैलाने का काम यदि देश का पूर्व कानून मंत्री कहे तो इसका मतलब यह कतई नहीं माना जा सकता कि उसके पास कानून के ज्ञान का अभाव है, बल्कि यह तय माना जा सकता है कि उसके अंदर एक गहरा षड्यंत्रकारी भाव है। अर्थात कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे के ऊपर भ्रम और षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रही है। एक तरफ आंदोलनकारी छात्र अपने मुद्दों को लेकर राजनीति करने प्रयास कर रहे हैं, उस पर राजनीति करने के लिए जिस प्रकार के कार्य कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और अब उनका असली चेहरा और उजागर हो रहा है। भारतीय राजनीति के में बहुत अच्छी सांख्यिकीय दृष्टिकोण रखने वाले और भाजपा विरोधी इकोसिस्टम के स्वघोषित बुद्धिजीवी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहे हुए हर आंदोलन के स्थायी आमंत्रित सदस्य, या यूं कहें कि हर आंदोलन के बिन बुलाए मेहमान आज एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें वो एलानिया कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संसद में नहीं, सब कुछ सड़क पे तय होगा। अब लोकतंत्र में इलेक्शन से नहीं, रेजिस्टेंस से तय होगा। इस बयान के द्वारा कांग्रेस पार्टी का मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है। विपक्षी दलों का असली चेहरा सामने आ गया है कि इनका उद्देश्य इस छात्र आंदोलन का उपयोग करके भोले भाले छात्रों की भावनाओं का दोहन करके अपनी अराजकता की राजनीति को स्थापित करना और चुनावों में निरंतर मिल रही अपनी पराजय का इंतकाम लेना मात्र दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्रों के विषय पर पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके इन बयानों से यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दल संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, कुटिलता के साथ अराजकता उत्पन्न करने के लिए सक्रिय है। अतः छात्रों से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने आंदोलन में इन अराजक तत्वों को घुसने का, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, हिंसा और उपद्रव के द्वारा अपने गर्हित राजनीतिक हितों के साधन करने का मौका देने के प्रति बहुत सावधान रहें और सरकार के प्रस्ताव पर विचार करके समाधान की ओर बढ़ें। हमारी सरकार का लक्ष्य है संवेदनशीलता के साथ समाधान की तरफ आगे बढ़ना। विपक्षी दलों का लक्ष्य है कुटिलता के साथ घमासान की तरफ आगे बढ़ना। छात्रों के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है। और छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के लिए उनकी सजा को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने के लिए
फास्ट ट्रैक की घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने की है। यह दर्शाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्र हितों के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील भी है, सतर्क भी है, सजग भी है और सक्रिय भी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस विषय के ऊपर अत्यंत निंदनीय, अवसरवादी, सत्ता लोलुप, गिद्ध दृष्टि से भरी हुई अराजक राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही है। हाल का ही एक उदाहरण, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कानून मंत्री और विवादास्पद विषयों की वकालत करने के लिए कुख्यात कांग्रेस के नेता श्री कपिल सिब्बल के द्वारा एक इस प्रकार का भ्रम पैदा करने का प्रयास करना कि दिल्ली पुलिस को अमुक अमुक नियम के तहत अमुक अमुक अधिकार दिए जा रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। यथार्थ यह है कि जब जब संसद का सत्र चलता है, लुटियंस जोन में धारा 144 यानी अब जिसको 163 कहते हैं, वो सदैव लगी रहती है और इस व्यवस्था का हर सत्र के दौरान एक नियमित समयांतराल के बाद नवीनीकरण होता है। अतः एक स्थायी व्यवस्था जो कुछ नियमों को लेकर, कानूनों को लेकर नियमित रूप से रिन्यू होती रहती है, उसके बारे में यह भ्रम फैलाने का काम यदि देश का पूर्व कानून मंत्री कहे तो इसका मतलब यह कतई नहीं माना जा सकता कि उसके पास कानून के ज्ञान का अभाव है, बल्कि यह तय माना जा सकता है कि उसके अंदर एक गहरा षड्यंत्रकारी भाव है। अर्थात कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे के ऊपर भ्रम और षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रही है। एक तरफ आंदोलनकारी छात्र अपने मुद्दों को लेकर राजनीति करने प्रयास कर रहे हैं, उस पर राजनीति करने के लिए जिस प्रकार के कार्य कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और अब उनका असली चेहरा और उजागर हो रहा है। भारतीय राजनीति के में बहुत अच्छी सांख्यिकीय दृष्टिकोण रखने वाले और भाजपा विरोधी इकोसिस्टम के स्वघोषित बुद्धिजीवी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहे हुए हर आंदोलन के स्थायी आमंत्रित सदस्य, या यूं कहें कि हर आंदोलन के बिन बुलाए मेहमान आज एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें वो एलानिया कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संसद में नहीं, सब कुछ सड़क पे तय होगा। अब लोकतंत्र में इलेक्शन से नहीं, रेजिस्टेंस से तय होगा। इस बयान के द्वारा कांग्रेस पार्टी का मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है। विपक्षी दलों का असली चेहरा सामने आ गया है कि इनका उद्देश्य इस छात्र आंदोलन का उपयोग करके भोले भाले छात्रों की भावनाओं का दोहन करके अपनी अराजकता की राजनीति को स्थापित करना और चुनावों में निरंतर मिल रही अपनी पराजय का इंतकाम लेना मात्र दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्रों के विषय पर पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके इन बयानों से यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दल संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, कुटिलता के साथ अराजकता उत्पन्न करने के लिए सक्रिय है। अतः छात्रों से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने आंदोलन में इन अराजक तत्वों को घुसने का, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, हिंसा और उपद्रव के द्वारा
अपने गर्हित राजनीतिक हितों के साधन करने का मौका देने के प्रति बहुत सावधान रहें और सरकार के प्रस्ताव पर विचार करके समाधान की ओर बढ़ें। हमारी सरकार का लक्ष्य है संवेदनशीलता के साथ समाधान की तरफ आगे बढ़ना। विपक्षी दलों का लक्ष्य है कुटिलता के साथ घमासान की तरफ आगे बढ़ना। छात्रों के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है। और छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के लिए उनकी सजा को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक की घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने की है। यह दर्शाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्र हितों के लिए पूरी तरीके से